आईपीएस कैसे बने। अगर आप क्लास 1 पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस का एग्ज़ाम पास करना होगा। यह इतना भी आसान नहीं होता क्योंकि इस एग्ज़ाम में 1 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं, लेकिन सिर्फ 200 कैंडिडेट ही चुने जाते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मेहनत लगती होगी एक आईपीएस ऑफिसर बनने के पीछे। मैं आपको इन बातों से बिल्कुल नहीं डरा रहा हूँ, बस सच से अवगत करा रहा हूँ जो मेरा काम है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आप आईपीएस कैसे बन सकते हैं। आईपीएस बनने के लिए मिनिमम एज, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, आई साइट, हाइट एंड चेस्ट, सिलेक्शन प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, नेशनलिटी और लास्ट में एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, इन सभी के बारे में बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं कि आईपीएस कैसे बनते हैं। मैं इस वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन दी जाए ताकि आप अपनी मंजिल को हासिल कर पाएँ। अगर कोई अपने देश की सेवा करना चाहता है तो वो आईपीएस ऑफिसर बनकर भी देश की सेवा कर सकता है। आईपीएस बनना बहुत ही जिम्मेदारी का काम है क्योंकि इस काम में आपको रात के 2 बजे भी काम पर बुलाया जा सकता है, चाहे आपको तेज़ बुखार हो, सर दर्द, पेट दर्द या पीठ दर्द आदि जैसी शारीरिक समस्या क्यों ना हो, तब भी आपको काम करना पड़ेगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कितनी जिम्मेदारी का काम हो सकता है। लेकिन इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। आईपीएस ऑफिसर की हर जगह सम्मान होता है और आईपीएस बनने के बहुत से फ़ायदे भी होते हैं, जैसे कि आपको सरकार की तरफ से मुफ्त में कार, फ्लैट, नौकर, अंगरक्षक, बिजली बिल, फ़ोन बिल, ज़्यादा वेतन जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। और अगर आपके शहर में कोई इवेंट होता है तो उसका पास भी आपको मुफ्त में मिल जाता है। आईपीएस बनने के लिए आपको सिविल सर्विस एग्ज़ाम देना होता है जो यूपीएससी के द्वारा हर साल कंडक्ट करवाया जाता है। बहुत सी पोस्ट की भर्ती के लिए जैसे कि आईपीएस, आईएएस, आईएफएस, आईआरएस आदि की भर्ती के लिए यूपीएससी हर साल सिविल सर्विस एग्ज़ाम करवाती है। दोस्तों, आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम पास करने के बाद ही आईपीएस बन सकते हैं। आईपीएस बनने से पहले कैंडिडेट को एग्ज़ाम क्लियर करना होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है और उसके बाद फिजिकल ट्रेनिंग होती है। यह सब पूरा करने के बाद ही आईपीएस बना जा सकता है। तो सबसे पहले सिविल सर्विस एग्ज़ाम देने के लिए कैंडिडेट के पास कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तभी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन एलिजिबिलिटी के बारे में। तो पहली एलिजिबिलिटी है नेशनलिटी। इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपका इंडियन होना बहुत ज़रूरी है। इंडियन के अतिरिक्त नेपाल और भूटान के लोग भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। दूसरी एलिजिबिलिटी है एज लिमिट। जनरल कैटेगरी के लिए एज 21 से 32 होनी चाहिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए एज 21 से 35 होनी चाहिए और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 21 से 37। तीसरी एलिजिबिलिटी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर आप आईपीएस एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। आप ग्रेजुएशन किसी भी कोर्स से कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में भी हैं तब भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो चौथी एलिजिबिलिटी है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। जनरल कैटेगरी के लोग अधिकतम 6 बार इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, यानी 6 बार इस एग्ज़ाम के लिए प्रयास कर सकते हैं। और ओबीसी कैटेगरी के लोग अधिकतम 9 बार इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और एससी एसटी कैटेगरी के लिए इस एग्ज़ाम को देने के लिए कोई भी लिमिट नहीं है, यानी इस कैटेगरी के लोग जितनी चाहें उतनी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो पांचवी एलिजिबिलिटी है फिजिकल रिक्वायरमेंट। इस एग्ज़ाम को देने के लिए मेल कैंडिडेट की लंबाई 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट की लंबाई 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं एससी एसटी कैटेगरी के लिए मेल कैंडिडेट की लंबाई 160 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट की लंबाई 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मेल कैंडिडेट की चेस्ट 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए और दूसरी ओर फीमेल कैंडिडेट की चेस्ट 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और लास्ट एलिजिबिलिटी है आई साइट। कमज़ोर आँखों के लिए 6/12 या 6/9 डिस्टेंट विजन होना चाहिए। स्वस्थ आंखों के लिए डिस्टेंट विजन 6/6 या 6/9 होना चाहिए। नियर विजन कमज़ोर आंखों के लिए J2 और स्वस्थ आंखों के लिए J1 होना चाहिए। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है तब आप YouTube पर इनके बारे में सर्च कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि आईपीएस बनने की पूरी प्रोसेस क्या होती है, यानी एग्ज़ाम से लेकर ट्रेनिंग तक कौन कौन सी प्रोसेस फॉलो होती है। दोस्तों, सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के बाद सबसे पहले आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है। आईपीएस बनने के लिए यह पहला स्टेज है। इसकी सूचना आपको अप्रैल मई के महीने में मिल जाती है, लेकिन एग्ज़ाम अगस्त के महीने में होता है और इसके रिजल्ट अक्टूबर के महीने में आते हैं। इसमें 200-200 अंकों के 2 पेपर होते हैं। दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों, पेपर 1 में 100 क्वेश्चन होते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं और इसके लिए 2 घंटे दिए जाते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। और पेपर 2 में 80 क्वेश्चन होते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं और इसके लिए भी 2 घंटे दिए जाते हैं
और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है। पर दोस्तों पेपर 2 को पास करने के लिए सिर्फ 33% मार्क्स लाने होते हैं, पर पेपर 1 को क्लियर करने के लिए आपको कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है। जब आप पेपर 1 और पेपर 2 क्लियर कर जाते हैं तब आप मेन एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस स्क्रीन पर दे रखा है, आप इस वीडियो को पॉज करके इन्हें पढ़ सकते हैं। तो दूसरा स्टेज है मेन एग्जाम। आईपीएस बनने के लिए जब आप पहला स्टेज पूरा कर लेते हैं तब आपको मेन एग्जाम देना होता है। इसकी परीक्षा दिसंबर में होती है और इसके रिजल्ट मार्च के महीने में आते हैं। सिविल सर्विसेज के मेन एग्जाम में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू होता है। लिखित परीक्षा में कुल 9 पेपर होते हैं। इन 9 पेपर में से 2 पेपर ए एंड बी क्वालिफाइंग होते हैं और अन्य 7 मेरिट के लिए होते हैं। इन 9 पेपर में से 2 पेपर ऑप्शनल होते हैं जो आप अपनी इच्छा अनुसार चुन सकते हैं। मेन एग्जाम का पैटर्न स्क्रीन पर दे रखा है, आप इस वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। दोस्तों ये कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, इनमें से आपको 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे, बाकी 7 पेपर सभी के लिए सेम होंगे। दोस्तों मेन एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू होता है। यह इंटरव्यू लगभग 45 मिनट का होता है। इस इंटरव्यू में आपसे किसी भी चीज के बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इस इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी करनी होगी। इंटरव्यू की तैयारी के लिए पिछले कैंडिडेट्स की इंटरव्यू वीडियो देख सकते हैं जो यूट्यूब पर अवेलेबल है। दोस्तों जब कैंडिडेट इंटरव्यू क्लियर कर लेता है तब उसको 1 साल की ट्रेनिंग के लिए पहले मसूरी और फिर हैदराबाद भेजा जाता है। वहां पर कैंडिडेट को स्पेशल लॉ और क्रिमिनोलॉजी के साथ साथ फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। इस ट्रेनिंग में आपको मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर कराया जाता है, इसलिए यह ट्रेनिंग भी काफ़ी मुश्किल होती है। दोस्तों अगर सैलरी की बात करें तो आईपीएस को बहुत अच्छी सैलरी दी जाती है। दोस्तों 7th पे कमीशन आने के बाद यह सैलरी बढ़ गई है। आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि किस पोस्ट पर कितनी सैलरी मिलती है। दोस्तों आप सभी जानना चाहते होंगे कि आईपीएस की तैयारी कैसी होनी चाहिए, आईपीएस की तैयारी कैसे करें। वैसे मैं आपको आईपीएस के लिए कोचिंग तो नहीं दे सकता, लेकिन आपको कुछ टिप्स जरूर दे सकता हूं जिससे आपको जरूर मदद मिलेगी। तो चलिए जानते हैं कुछ बेसिक टिप्स। आईपीएस का एग्ज़ाम आसान नहीं होता, इसके लिए आपकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए। इसलिए रोजाना का दिनचर्या बनाएं और 6 से 7 घंटे की पढ़ाई रोज करें। पिछले साल हुए एग्ज़ाम के सवाल को हल करने की कोशिश करें। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। इससे आपको पता चल जाएगा सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं और कैसे उन्हें जल्दी से सॉल्व किया जा सकता है। एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना ना भूलें, इससे आपके सभी टॉपिक्स मजबूत होंगे। मैं आपको 6 से 12 तक के बुक्स पढ़ने की सलाह दूंगा। प्रीलिम्स एग्जाम के लिए कोई ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव करें जिसमें आपकी अच्छी पकड़ हो। इंटरव्यू के लिए अच्छी पर्सनैलिटी होना बहुत जरूरी है, इसलिए अपनी अच्छी पर्सनैलिटी बनाएं। रोजाना मैगजीन और अखबार पढ़ें, इससे आप खुद को करंट अफेयर्स से अपडेटेड रख पाओगे। हमेशा कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव रहें, कभी नेगेटिव मत सोचें। अपने वीक पॉइंट्स को पहचानो और उन्हें सुधारने की कोशिश करो। अगर आपको कोचिंग की जरूरत पड़ती है तो कोचिंग जरूर लें। समय समय पर मॉक टेस्ट देते रहें। तो दोस्तों ये थी मेरी ओर से कुछ टिप्स जो आपको इस एग्जाम को क्रैक करने में मदद करेंगी। तो दोस्तों आज मैंने आपको आईपीएस कैसे बने इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल जरूर ऑन कर लें।